रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है और आप कैसे मदद कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका कचरा कुछ नया बन सकता है? इट्स ट्रू, इट्स कॉल्ड रिसाइकलिंग। और ये कचरा फेंकने से ज्यादा कूलर है। इमेजिन एक पुरानी प्लास्टिक बॉटल लेके उसे एकदम नई चीज में बदल दो, जैसे फ्लीस जैकेट या फिर प्लेग्राउंड। यही रिसाइकलिंग का कमाल है। इस वीडियो में हम रिसाइकलिंग की दुनिया में जाएंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों जरूरी है और आप अपने घर से कैसे रिसाइकलिंग सुपर हीरो बन सकते हैं। अपने कचरे को ट्रेजर में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, रिसाइकलिंग क्या है? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आउट ट्रैश टू लैंडफिल्स, हम उसे दूसरा जीवन देते हैं। ऐसे समझो, याद है जब आपने आधी खाई हुई चिप्स का पैकेट गलती से फेंक दिया था? रिसाइकलिंग से हम उस पैकेट को लेके पिघला के कुछ यूजफुल बना सकते हैं, जैसे पार्क बेंच। जब हम रिसाइकल करते हैं तो हम चीजें बस फेंक नहीं रहे होते, हम उन्हें कलेक्ट, सॉर्ट और प्रोसेस करते हैं नई चीजें बनाने के लिए। रिसाइकलिंग के हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जबरदस्त फायदे हैं। ये हमें जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेड़, पानी और मिनरल्स बचाने में मदद करता है। रिसाइकलिंग करके हम हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं। रिसाइकलिंग एनर्जी भी बचाता है। स्क्रैच से चीजें बनाने से ज्यादा कम एनर्जी लगता है मटेरियल्स को रिसाइकल करने में। तो लीजिए, रिसाइकलिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन है जो रिसोर्सेज बचाने, पोल्यूशन कम करने और एनर्जी सेव करने में मदद करता है। होश संभाल के बैठिए, क्योंकि रिसाइकलिंग की दुनिया सरप्राइजेस से भरी है। यहां हर मटेरियल की अपनी एक अनोखी कहानी है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं और हर एक का अपना यूनिक प्रोसेस है। चलिए इन प्रोसेसेस को और गहराई से समझते हैं। चलिए प्लास्टिक से शुरू करते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में बॉटल्स और कंटेनर्स को पिघलाया जाता है। प्लास्टिक बॉटल्स और कंटेनर्स को पिघला के फ्लीस जैकेट्स, कारपेट्स और बहुत सी अन्य उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं और फर्नीचर जैसी कूल चीजें बनाई जा सकती हैं। सोचिए, आपके घर का फर्नीचर भी रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बन सकता है। एल्यूमिनियम और स्टील जैसे मेटल्स रिसाइकलिंग के सुपर हीरोज हैं। ये मेटल्स बार बार रिसाइकल हो सकते हैं। इन्हें बार बार रिसाइकल किया जा सकता है बिना उनकी स्ट्रेंथ या क्वालिटी खोए। ये मेटल्स हमेशा नए जैसे रहते हैं। सोडा कैंस और सूप कैंस बार बार नए कैंस, बाइक्स और कार पार्ट्स में बदल सकते हैं। सोचिए, आपकी बाइक या कार के पार्ट्स भी रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हो सकते हैं। ग्लास एक और रिसाइकलिंग सुपरस्टार है। इसे बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। जब हम ग्लास रिसाइकल करते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसे कलेट कहते हैं, और फिर उसे पिघला के नए बॉटल्स और जार्स बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस से हम नए ग्लास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो पुराने जैसे ही स्ट्रांग होते हैं। पेपर रिसाइकलिंग जादू जैसा है। पुराने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और कार्डबोर्ड बॉक्सेस को रिसाइकल करके नए पेपर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पुराने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और कार्डबोर्ड बॉक्सेस को पानी में भिगोकर पल्प बनाया जाता है। फिर उसे प्रेस करके सुखा के नए पेपर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है। इस तरह से हम पुराने पेपर को नए यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं। ई वेस्ट में पुराने फोन्स और कंप्यूटर से लेकर टीवीज और अप्लायंसेस तक सब कुछ आता है। यह रिसाइकलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग हमें वैल्यूएबल मेटल्स रिकवर करने में मदद करता है और हार्मफुल टॉक्सिन्स को लैंडफिल्स में जाने से रोकता है। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो लीजिए, रिसाइकलिंग की फैसिनेटिंग दुनिया की एक झलक। यह प्रोसेस न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि हमें नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी देता है। प्लास्टिक से मेटल, ग्लास और आगे पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। रिसाइकलिंग की दुनिया में हर मटेरियल की अपनी एक अनोखी कहानी है। अब जब हमने रिसाइकलिंग के बारे में जान लिया है, तो चलिए इसके इनक्रेडिबल बेनिफिट्स को करीब से देखते हैं। रिसाइकलिंग न केवल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। रिसाइकलिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक सुपर हीरो है। यह हमारे ग्रह को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंडफिल्स में जाने वाले वेस्ट को कम करके हम अपनी जमीन और पानी को हार्मफुल पोल्यूटेंट्स से बचा रहे होते हैं। यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद करता है।
यह ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में सहायक होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सकता है। रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज करके हम नए रिसोर्सेज निकालने और प्रोसेस करने की जरूरत कम करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होते हैं। यह हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाता है। रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब्स क्रिएट करता है, लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करता है और कम्युनिटीज को मजबूत करता है। यह रोजगार के नए अवसर पैदा करता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। रिसाइकलिंग हमारे प्लैनेट के जरूरी रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद करता है। यह हमारे जंगलों, नदियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। मटेरियल्स को रीयूज करके हम नए रिसोर्सेज की डिमांड कम करते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट्स, माइंस और वाटरवेज को प्रिजर्व करने में मदद करता है। रिसाइकलिंग एनर्जी बचाता है। यह ऊर्जा की खपत को कम करता है और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम बढ़ाता है। स्क्रैच से चीजें बनाने से ज्यादा कम एनर्जी लगता है मटेरियल्स को रिसाइकल करने में। यह ऊर्जा की बचत करता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो लीजिए, रिसाइकलिंग सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छा नहीं है, यह हमारी इकोनॉमी, कम्युनिटीज और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। यह हमारे समाज को मजबूत बनाता है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। यह हमारे आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। आइए हम सब मिलकर रिसाइकलिंग को अपनाएं और अपने ग्रह को बचाएं। चैप्टर 4, रिसाइकलिंग के नुकसान। रिसाइकलिंग ऑसम तो है, लेकिन यह मानना जरूरी है कि यह परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। रिसाइकलिंग की एक मेन चैलेंज कॉस्ट है। रिसाइकलिंग प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। एफिशिएंट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज सेटअप और मेंटेन करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कुछ कम्युनिटीज के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार छोटे टाउन्स और विलेजेस के पास ये रिसोर्सेज नहीं होते। दूसरी चैलेंज रिसाइकल्ड मटेरियल्स की क्वालिटी इंश्योर करना है। हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर सॉर्टिंग और क्लीनिंग प्रोसेसेस जरूरी है। रिसाइकल्ड मटेरियल्स में हमेशा वर्जिन मटेरियल जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, जिससे सर्टेन इंडस्ट्रीज में उनका यूज लिमिटेड हो सकता है। ये इंडस्ट्रीज हाई क्वालिटी मटेरियल्स की डिमांड करती है। कंटामिनेशन एक और इश्यू है जो रिसाइकलिंग सिस्टम्स को परेशान कर सकता है। कंटामिनेटेड मटेरियल्स को रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। अगर रिसाइक्लेबल मटेरियल्स नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये पूरे बैच को कंटामिनेट कर सकता है, जिससे वो रिसाइकल नहीं हो पाता। प्रॉपर सॉर्टिंग टेक्निक्स अपनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने वेस्ट को प्रॉपरली सॉर्ट करें। सही तरीके से वेस्ट सॉर्ट करने से रिसाइकलिंग प्रोसेस एफिशिएंट बनती है। कुछ मटेरियल्स जैसे पेपर की रिसाइकलिंग लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है। हर बार रिसाइकल करने पर उनकी क्वालिटी कम होती जाती है। कई साइकिल्स के बाद फाइबर्स टूट जाते हैं और क्वालिटी खराब हो जाती है। इस वजह से पेपर को बार बार रिसाइकल करना संभव नहीं होता। रिसाइकलेबल्स को कलेक्ट, सॉर्ट और प्रोसेस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। रिसाइकलिंग भले ही फ्लॉलेस सॉल्यूशन न हो, लेकिन ये सही डायरेक्शन में एक जरूरी स्टेप है। ये हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाता है। अपने रिसाइकलिंग सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करके और वेस्ट कम करने की कॉन्शियस एफर्ट्स करके हम लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं और रिसाइकलिंग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। हमें अपने प्रयासों को और भी बढ़ाना होगा ताकि हम एक बेहतर और क्लीनर प्लैनेट बना सकें। चैप्टर 5, प्रभावी रिसाइकलिंग के लिए व्यावहारिक सुझाव। रिसाइकलिंग रॉकस्टार बनने के लिए तैयार हैं? ग्रेट, क्योंकि अब टाइम है इफेक्टिव रिसाइकलिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सीखने का। अपने रिसाइक्लेबल्स को सही तरीके से सॉर्ट करना जरूरी है ताकि वो रिसाइकल हो सके। याद रखें, कंटेमिनेटेड रिसाइकलिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने एरिया के स्पेसिफिक रूल्स जानने के लिए अपने लोकल रिसाइकलिंग प्रोग्राम से चेक करें। अपने रिसाइक्लेबल्स को बिन में डालने से पहले थोड़ा रिंस कर दें। इससे कंटेमिनेशन रुकता है और रिसाइकलिंग वर्कर्स खुश रहते हैं। अपने घर, ऑफिस या स्कूल में अलग अलग मटेरियल्स के लिए डेजिग्नेटेड बिन सेटअप करके रिसाइकलिंग को इजी बनाएं। कॉमनली रिसाइक्लेबल मटेरियल्स की एक हैंडी लिस्ट, पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स एंड कंटेनर्स,
glass bottles and jars, aluminum and steel cans, cardboard boxes and cartons. रिसाइकलिंग के बारे में सोचने से पहले कोशिश करें कि वेस्ट ही कम करें। ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जिनकी पैकेजिंग कम हो, रीयूजेबल बैग्स एंड कंटेनर्स यूज करें और सिंगल यूज प्लास्टिक्स को व्हेनेवर पॉसिबल ना कहें। अपने रिसाइकलिंग के साथ क्रिएटिव बने। पुराने न्यूज़पेपर्स को रैपिंग पेपर बनाएं, एम्प्टी कंटेनर्स से DIY क्राफ्ट्स बनाएं या रिसाइकल्ड मटेरियल से बर्ड हाउस बनाएं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। चैप्टर 6 कार्रवाई के लिए बुलावा। कंग्रेचुलेशंस रिसाइकलिंग चैंपियंस, आपने हमारे रिसाइकलिंग एडवेंचर को पूरा कर लिया है और अब टाइम है अपनी नई नॉलेज को एक्शन में लाने का। अपने रिसाइकलेबल्स को डिलीजेंटली सॉर्ट करें, व्हेनेवर पॉसिबल वेस्ट कम करें और रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताएं। आने वाली जनरेशंस के लिए एक क्लीनर, ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करें। डिफरेंस लाने की पावर हमारे हाथों में है। अब जाइए और वो रिसाइकलिंग सुपर हीरोज बनिए जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। उत्रो, धन्यवाद। वाओ, आज हमने बहुत कुछ कवर किया, रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में से लेके हमारे प्लेनेट पर इसके इनक्रेडिबल इंपैक्ट तक। अगर आपको रिसाइकलिंग की दुनिया का यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप डिफरेंस लाने के लिए क्या कर रहे हैं। हर एक्शन बड़ा या छोटा मायने रखता है। अगली बार तक क्यूरियस रहे, इन्फॉर्म्ड रहे और रिसाइकलिंग करते रहे। प्लैनेट आपको इसके लिए थैंक यू कहता है।